सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि फर्स्ट 5 ईयर के प्लान के अंदर क्या बातें कही गई, क्या आपका प्रॉब्लम था। तो ये हम लोग चीजें देख रहे थे। तो वही फर्स्ट 5 ईयर प्लान को क्या है, जो है वो सक्सेसफुल कंपटीशन मान सकते हैं कि हाँ, आजादी के टाइम पे आपका उतना ग्रोथ नहीं हो रहा था, लेकिन पहला 5 ईयर प्लान के अंदर स्टार्टिंग अर्ली फेज ऑफ ग्रोथ देखा गया। ठीक है, अर्ली फेज ऑफ ग्रोथ। फिर आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान आता है जो कौन लाते हैं, पीसी महालानोबिस। पीसी महालानोबिस लाते हैं, वो सेकेंड 5 ईयर प्लान लाते हैं, और उन्होंने 100% फुल फोकस ऑन क्लोज्ड इकोनॉमी के ऊपर बात की। ठीक है, 100% फुल आपका जो फोकस है वो क्लोज्ड इकोनॉमी। हम बाहर से ना लेंगे ना देंगे, हम अपना प्रोडक्शन करेंगे, हम अपना कैपिटल बेस बनाएंगे। ये तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, उन्होंने जो है द ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवोटेड टू द कैपेसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट गुड सेक्टर। ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट गुड सेक्टर था उसके अंदर ज्यादा पैसे, वहां पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया गया। ठीक है, इनका स्ट्रैटेजी था कि हम अगर अभी कैपिटल बनाएंगे, अभी कैपिटल मशीन के ऊपर अगर फोकस करेंगे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका क्या है कि हमारा आउटपुट का ग्रोथ लॉन्ग टर्म में ज्यादा होगा, आउटपुट हमारा धीरे धीरे लॉन्ग टर्म के अंदर आपका इंक्रीज होगा। तो ये इनका कहना था। हाँ, शॉर्ट टर्म में हो सकता है हम थोड़ा सा सेक्रीफाइस करें, या शॉर्ट टर्म के ऊपर हम भी फोकस करेंगे और लॉन्ग टर्म के ऊपर भी हम फोकस करेंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म के ऊपर कैसे, हम इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे, कैपिटल बेस को इंक्रीज करेंगे, कैपिटल बेस को, तो लॉन्ग टर्म में हमें ये गेन पहुंचाएगा हमारी इकोनॉमी के लिए। तो व्हाट आर द सेंट्रल एलिमेंट इन द सेकेंड 5 ईयर प्लान दैट इज गिवन बाई पीसी महालानोबिस। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर क्या था सेंट्रल एलिमेंट, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेंगे, पहला। हैवी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस होगा, दूसरा। पब्लिक सेक्टर को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, पीएसयू के ऊपर फोकस होगा। जो प्राइवेट कंपनी प्राइवेट भी है, उसे हम क्या करेंगे, उसे हम पब्लिक बनाएंगे। लाइक एयर इंडिया, उसे क्या करेंगे, पब्लिक में कन्वर्ट करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। तो दिस आर द सेंट्रल एलिमेंट जो कि क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में बात करता है। क्लोज्ड इकोनॉमी, बाहर वाले का नो पार्टिसिपेशन, फॉरेन आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन अ कंट्री। ठीक है, फॉरेन अपने आप कंपनी को ला करके यहाँ पे नहीं खोल सकते। ठीक, तो ये आपका पीसी महालानोबिस मॉडल था, जो कि सेकेंड 5 ईयर प्लान आया कब, 1956 के अंदर। ठीक है, तो 1956 के अंदर सेकेंड 5 ईयर प्लान के साथ साथ आया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन के अंदर क्या लिखा गया, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। सेम चीजें लिखी जाएगी कि इंडस्ट्री जो होगा वो कंट्रोल किसके हाथ में होगा, गवर्नमेंट के हाथ में होगा। गवर्नमेंट का रोल है कि कितना प्रोडक्शन होगा, कहाँ पे रिसोर्स का होगा, कितना सोसाइटी। ये डायरेक्ट रिवोल्यूशन है, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसका, गवर्नमेंट का। ठीक है, कि रैपिड अगर डेवलपमेंट करना है इंडस्ट्रीज को, तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हमें देना होगा इसको, और इसके लिए हमें पब्लिक सेक्टर की जरूरत पड़ेगी। गेटिंग, और इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए जो कि पब्लिक सेक्टर के अंदर करना है, और ये कौन, स्टेट करेगी। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ अ इंडस्ट्री। ठीक है, स्टेट का डायरेक्ट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो डायरेक्ट यहाँ पे कहा गया। साथ ही देखा गया कि सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर जो किसके ऊपर ज्यादा था फोकस, हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस ज्यादा था, स्मॉल इंडस्ट्री के ऊपर, कॉटेज इंडस्ट्रीज के ऊपर, कॉटन इंडस्ट्री के ऊपर, इस चीज के ऊपर फोकस कम था, स्मॉल के ऊपर ज्यादा। तो थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर क्या, क्योंकि सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था लॉन्ग टर्म की बात की थी, यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट हैवी इंडस्ट्री के रूप में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था। तो ग्रोथ भी नॉर्मल देखा गया कि हाँ ठीक है, 5%, 5.6% के आसपास आपका ग्रोथ हुआ। तो इसी को कंटिन्यू आपको रखा गया। तो जो महालानोबिस प्लान के अंदर था कि जिस चीज के ऊपर हमें फोकस करना है, वही आपका कंटिन्यू थर्ड प्लान के अंदर भी था। तो डोमिनेंट ग्रोथ ओरिएंटेड आर्टिकुलेशन इन द महालानोबिस स्ट्रेटेजी ऑफ द सेकेंड प्लान कंटिन्यू इन द थर्ड प्लान। ठीक है, मतलब अब जो था ये फोकस था ये प्लान का कि हम जो बाहर से गुड मंगाते हैं उसको हम खुद बनाएंगे। गेटिंग, हम खुद कैपिटल बाहर से मशीन मंगाएंगे, और इस मशीन को कैसे बनता है इसको सीख करके हम खुद मशीन क्रिएट करेंगे, और खुद अपना आउटपुट हम प्रोड्यूस करेंगे।
तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी था। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है, एक्सपोर्ट के रूप में, कि हम अपना भी खाएं बाहर भी बेचने लगे। तो दिस आर द स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग द महालनोबिस प्लान। तो इस प्लान के टाइम पे क्या है, पब्लिक सेक्टर का दो आपका रोल आता है कि व्हाट आर द टू रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो पहला रोल है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को इंक्रीज करेगा। हैवी इंडस्ट्री के अंदर अगर हम ज्यादा पैसा डेवोल्यूट करेंगे तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, फैसिलिटी वो इंक्रीज होगा। ओके, ओके। साथ सेकेंड जो आपका है वो क्या, इकोनॉमिक पावर जो है उसको क्या करेगा, कम करेगा। कि कोई अगर कोई प्राइवेट ऑनर है, उसके हाथ में अगर इकोनॉमी है, तो दैट इज बैड फॉर गरीब लोगों के लिए। इस कारण वो पब्लिक ऑनरशिप होगा तो सरकार के हाथ में, वो अच्छे तरीके से रिसोर्सेज को डेवलप कर सकता है जिसके पास पैसे भी नहीं रहे। गेटिंग? हाँ। नेक्स्ट इज फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इसका फोकस किसके ऊपर था, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रोड, रेलवे, हैवी इंडस्ट्री के ऊपर। बट कुछ चीज के ऊपर आप फोकस करिएगा तो कुछ चीजें मिस होगी ही होगी। और मिस क्या हुआ, कॉटेज, विलेज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये सब जो था इसके ऊपर लिटिल फोकस किया गया इस टाइम के अंदर। ठीक है, तो दैट आर द डिसएडवांटेज ऑफ व्हाट, महालनोबिस मॉडल। इसने आकर के बिल्कुल इकोनॉमी को क्लोज्ड बना दिया, बिल्कुल 100% फोकस्ड ऑन पब्लिक सेक्टर। ठीक है, हैवी इंडस्ट्री, हैवी कैपिटल इंडस्ट्री बेस बनाने के लिए कहा। लॉन्ग टर्म के ऊपर हम गेन लेंगे लेकिन शॉर्ट टर्म के ऊपर भी फोकस करना है। बट शॉर्ट टर्म जो है कॉटेज, स्मॉल स्केल, इस पर से फोकस उतना नहीं रहा, जिससे आपका जो इनइक्वलिटी गांव के अंदर कहा जाए, तो गांव के अंदर क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री। अब उसके ऊपर अगर मिस है तो गांव के अंदर इनइक्वलिटी और इंक्रीज होगी, गरीबी और इंक्रीज होगी, और यही चीजें देखी गई। तो जो महालनोबिस मॉडल है या प्लानिंग जो है, वो सोवियत स्टाइल का प्लानिंग को अपनाया गया इंडिया में। क्या, सोवियत स्टाइल। तो जो सोवियत देश के अंदर प्लानिंग था उस टाइम पे, उसी स्टाइल को यहाँ भी अपनाया गया। बट क्रिटिसाइज क्या किया, बट प्रॉब्लम क्या है कि कैपिटल मार्केट के ऊपर फोकस नहीं किया गया। ठीक, तो प्रॉब्लम ये था, कहा जाता था कि नहीं, कैपिटल मार्केट के ऊपर फोकस हमें नहीं करना है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी प्रॉब्लम है। व्हाट, ब्यूरोक्रेसी। फिर अगर कैपिटल मार्केट होगा, प्राइवेट वाले का पार्टिसिपेशन होगा, तो उसके लिए रूल एंड लॉ बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारा ब्यूरोक्रेसी बर्डन है सरकार के ऊपर। दैट्स व्हाई कैपिटल मार्केट इज लेस इफिशिएंट देन योर सोशल मार्केट, सोशलिज्म भी। तो इसलिए आपको सोशलिज्म के ऊपर ज्यादा फोकस रहा। बट दिस इज नॉट, ये बस आर्गुमेंट था, ये सही नहीं है। आपका कैपिटल मार्केट के ऊपर भी फोकस रहना चाहिए था। और आपका काम था गवर्नमेंट का कि वो सिर्फ फैसिलिटी को प्रोवाइड करे, फैसिलिटेटर की तरह उनका काम होना चाहिए था। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट वन इज योर, कि क्या आपका ग्रोथ रहा है। तो महालनोबिस मॉडल के अंदर देखा गया 8 to 10% आपका इंडस्ट्रियल आउटपुट का ग्रोथ रहा। फूड ग्रेन के अंदर 3-4%। कैपिटल इन पर कैपिटा इनकम के अंदर 1.75 का। तो पर कैपिटा इनकम हमारा लोगों का कितना, 1.75% से इंक्रीज किया। दैट्स वाई थोड़ा सा ये सक्सेस है, थोड़ा सा मतलब क्या होता है कि आप बहुत वॉर सिचुएशन पे हैं और वहां पर आपको कुछ अच्छा हो जाए, थोड़ा सा भी अच्छा हो जाए, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, सक्सेस है। तो दैट्स वाई दिस इज अ सक्सेस एज कम्पेयर टू प्री इंडिपेंडेंस era। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज यो, हाँ, आपका फिर आता है कि व्हाट आर द चेंजिंग परसेप्शन। हमने थर्ड 5 ईयर प्लान तक देख लिया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसके ऊपर फोकस, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, सारे चीज के ऊपर फोकस। पॉवर्टी कम करना है, इनइक्वलिटी कम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, सेविंग को इंक्रीज करना है, सप्लाई साइड के ऊपर फोकस, डिमांड अपने आप क्रिएट होगा। गेटिंग? सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर बिल्कुल महालनोबिस प्लान को फॉलो किया गया। स्टेट का कंट्रोल बिल्कुल लिमिटेड, बाहर वाले नहीं इन्वेस्ट, क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, प्रॉब्लम का क्या, स्मॉल इंडस्ट्री के ऊपर फोकस नहीं। थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर भी सेम फॉलो किया जो सेकेंड 5 ईयर प्लान। अब चेंजिंग धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या हुआ कि परसेप्शन जो था प्लानिंग कमीशन का कि क्या रोल होना चाहिए, वो भी धीरे धीरे बदलने लगा सिचुएशन के हिसाब से, इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से। लाइक
1965 के टाइम पे, क्योंकि इससे पहले हम लोग क्या करते थे, सिर्फ 1966 के अंदर हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, 1966 के अंदर। उससे पहले हम बाहर से क्या करते थे, मंगाते थे। आपको अगर याद होगा तो चाइना से वार के टाइम पे हमारे जो जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने अनाउंस करके कहा था कि हमें 2 टाइम की जगह 1 टाइम खाना शुरू करना चाहिए, ताकि जो पैसे या बचे या जो खाना बचे वो सैनिकों के लिए जाए। ठीक है? तो ये उनका कहना था। तो हम खाना बाहर से मंगाते थे, व्हीट, राइस हम बाहर से इम्पोर्ट करते थे, और हमारा एक्सपोर्ट क्या था? बिल्कुल कम था। दैट्स व्हाई आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बीओपी के अंदर जो है, वो क्या? क्राइसिस आई, क्राइसिस। ठीक है? बीओपी के अंदर आपका क्राइसिस। ठीक है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से हम गुजरने लगे 1965 के टाइम पे। साथ ही साथ उस टाइम पे अभी तक का सबसे वर्स्ट ड्रॉट पीरियड आया, सबसे वर्स्ट। मतलब उस टाइम पे आपका सुखाड़, ड्रॉट के कारण, खास करके नॉर्दर्न इलाके में, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, ये सारे इलाके में सबसे वर्स्ट अभी तक के ड्रॉट आया, जिसके कारण इकोनॉमी को इफेक्ट पहुंचा। आउटपुट का ग्रोथ जो भी प्रोड्यूस होता था वो नहीं होने लगा। ठीक है? और गरीब 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 और गरीब हो रहा है, खाने को कुछ नहीं है। तो दिस आर द टू प्रॉब्लम ड्यूरिंग द 1965। फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, डॉलर हमारे पास था नहीं, तो इस कारण साथ, और साथ ही साथ हमने वार भी लड़ा। 2 वार हुए हमारे। एक तो 1961 में आपका किसके साथ, चाइना के साथ, और एक पाकिस्तान के साथ। तो ये दोनों वार के कारण जो हमारा बाहर से फॉरेन एड आते थे, जो बाहर से फॉरेन एड हमें दिया करते थे कि हाँ आप गरीब कंट्री हैं, गरीब हैं, आपको चलिए पैसा देते हैं, आप खाने के लिए जो है, वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ जो है वो पैसे अगर दे रही थी, या कोई कंट्री पैसे दे रही है गिफ्ट के फॉर्म में, वो भी आना बंद हो गया। क्योंकि आप अगर पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, तो आपका जितने भी गल्फ कंट्री है वहां से आपका फॉरेन एड आना बंद हो गया, तो आपके पास डॉलर की कमी पड़ गई, तो फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस फिर आना। ठीक है? तो ये आपका 1962 से 1965 के बीच का ये टाइम पीरियड था, जब चाइना से वार हुआ तो हमारा फॉरेन एड आना कम हो गया। ठीक? तो दिस आर द प्रॉब्लम इन इकोनॉमी ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग आवर क्राइसिस। ठीक? तो इस टाइम पे आपका क्या हुआ? क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस कर रही थी इकोनॉमी, वो था खाने को लेकर के, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, है ना, खाने को लेकर। तो फोकस कहाँ किया गया फोर्थ प्लान के अंदर? फूड सिक्योरिटी एज अ सेंटर पीस, फूड सिक्योरिटी के ऊपर आपका फोकस किया गया। 3 साल का आपका गैप था, 1966 टू 1969, ये आपका 3 साल का गैप था। ठीक है? थर्ड 5 ईयर प्लान के कारण उसे कहते हैं प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे, ये सीयूटी के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, प्लान हॉलीडे किसे कहते हैं। फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान आपका आया, उसके ऊपर फोकस किया गया, क्या? फूड सिक्योरिटी। ग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन उस टाइम पे इंडिया के अंदर बिल्कुल आई, जिसके कारण फूड सिक्योरिटी, दो, इसी प्लान के अंदर इंडिया जो था, क्या हुआ? सेल्फ सफिशिएंट, अपना खुद अपना फूड अपना ही प्रोड्यूस करने लगा, जितना लोगों का जरूरत था उतना प्रोड्यूस करने लगा अंडर 5 ईयर। ठीक है? तो फिर फिफ्थ 5 ईयर प्लान आया, उसका फोकस क्या था? उसका फोकस था, जब ये सक्सेस हुआ कि फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम आपका सक्सेस हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है? तो अब और सक्सेस के लिए कि लोगों का गरीबी कम करना है, इनइक्वलिटी को कम करना है, इसके लिए मिनिमम नीड प्रोग्राम चलाया गया, एंटी पॉवर्टी, लाइक योर प्रोग्राम गरीबी हटाओ, जो कि नारा आपका दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। तो ये कब आपका फिफ्थ प्लान, फिफ्थ प्लान जो आपको इमरजेंसी के टाइम पे लगभग उस टाइम पे आपका आया। तो दिस इज योर मिनिमम नीड प्रोग्राम, गरीबी हटाओ प्रोग्राम, तो ये आया फिफ्थ प्लान के। सिक्स्थ प्लान की अगर बात की जाती है, फिर से सिक्स्थ प्लान जो आया, इस प्लान के टाइम पे आपका राजीव गांधी की सरकार, इनिशियल जो था वो सरकार था आपका इंदिरा गांधी का। तो इसके ऊपर फिर से इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया गया, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट था जो कम होता इकोनॉमी के अंदर, बेरोजगार लोग ज्यादा थे। तो फिर से इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया। सिर्फ इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री नहीं, उसको मॉडर्नलाइज करना। जो इनिशियल इंडस्ट्री मैंने बनाया था पब्लिक सेक्टर, जो 1950-60s के अंदर, उसके अंदर मशीन को अपग्रेड करना है,
मॉडर्नलाइज्ड करना है। तो ये आपका फोकस था, हमें बनाना नहीं है, जो हमारे पास आए उसी को अच्छा करना है। ठीक है, तो ये फोकस था। फिर आपका इंदिरा गांधी का डेथ हुआ, फिर आपका राजीव गांधी जी आए, उन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत फोकस किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत फोकस किया। एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे रिसर्च डेवलपमेंट करें, कैसे नया टेक्नोलॉजी को लाएं, कैसे इंडस्ट्रीज के अंदर टेक्नोलॉजी इंक्रीज करें, तो ये फोकस। तो 7th 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म 1985 टू 90, तो इसके अंदर क्या हुआ, शिफ्ट हुआ आपका थोड़ा सा कि मार्केट को अब धीरे धीरे ओपन भी स्टार्ट कर दिए थे करने के लिए। ठीक है, कि बिजनेस के लिए प्रो बिजनेस पॉलिसी, मतलब जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर है उसके लिए हम मार्केट को धीरे धीरे ओपन कर रहे हैं। एमआरटीपी एक्ट को कम किया गया। ठीक है, और बहुत सारे पॉलिसी जो कि मार्केट रेगुलेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, एफडीआई को धीरे धीरे अलाउ किया जा रहा था। ठीक है, फिर आपका आ जाता है 8 + 5 ईयर प्लान, जो कि क्राइसिस। तो क्राइसिस आ गया इकोनॉमी के अंदर। क्राइसिस आने के कारण हमारा इकोनॉमी जो है वो मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी हो गया, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी। अब हम, तो इतना पहले जो आपका क्राइसिस से पहले का इकोनॉमी था उसका अगर देखें कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ अ स्टेट कंट्रोल, तो 1950 के अंदर जो था वो 29% वेलफेयर था लोगों का। बट ये 30 सालों के अंदर 30 साल नहीं, 40 ईयर्स के अंदर, जो कि 1979, 30 सालों के अंदर जो है वो आपका वेलफेयर घट करके 20% हो। कितना? 20%। ठीक है, तो इसलिए स्टेट कंट्रोल के कारण लोगों का वेलफेयर रिड्यूस हुआ। आप ये नाम भी अगर याद कर सकते हैं, अगर कोट आपको करना है तो, गॉड दैट फेल। टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर 21 नवंबर को ये एडिटोरियल आया था, जिसके अंदर ये बात कही गई थी कि 1950 के अंदर 29% वेलफेयर, 79 के अंदर 20% वेलफेयर। ओके, अब हमारा आता है कि व्हाट आर द रोल ऑफ आपका टू मीन्स सोशलिज्म, जो नेहरू ने फॉलो किया सोशलिज्म को, स्टेट कंट्रोल को, उसका कॉन्ट्राडिक्टरी इफेक्ट क्या है? पहला जो कॉन्ट्राडिक्टरी इफेक्ट है वो है इनएफिशिएंसी, कि आउटपुट आपका इनएफिशिएंट लेवल पे प्रोड्यूस होने लगा। गेटिंग, क्योंकि आपका कंट्रोल है। मार्केट क्या, मार्केट खुद सप्लाई डिमांड बताएगा कि कितना चाहिए, कितना प्राइस चाहिए। अब आप खुद से तय कर रहे हैं कि हाँ इतना प्राइस लेवल है, इतना प्राइस लेवल है, तो इनएफिशिएंट तरीके से डेड वेट लॉस क्रिएट होगा। तो पहला रीजन। दूसरा रीजन, हम मार्केट को क्लोज्ड कर दिए, तो क्लोज्ड करने के कारण जो इंडिया के अंदर इंडियन इंटरप्राइज थे, ठीक है, जो जो नया स्टार्टअप करना चाहते थे, जो भी इंटरप्राइज थे, उनके लिए ऑप्शन बंद हो गया। ठीक है ना, उनके लिए ऑप्शन बंद हो गया, जिसके कारण आप अपने मार्केट को अपने खुद ही इफेक्ट पहुंचा रहे हैं। तो दिस इज योर सेकेंड वन। तो अब तो ओपन होने के बाद इनइफिशियंसी थोड़ा सा जो था वो खत्म हो रहा है। बट ये जो इंटरप्राइज के लिए इन्वायरमेंट जो चाहिए सरकार के द्वारा, वो अभी भी, ये प्रॉब्लम अभी भी है। अब बात आते हैं व्हाट आर द रोल ऑफ प्लानिंग इन मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी के अंदर क्या है, प्लानिंग का क्या रोल होना चाहिए? मार्केट को हमने ओपन कर दिया, प्राइवेट को अलाउ है। अब क्या काम है प्लानिंग का? व्हाट इज द रोल? तो रोल है प्लानिंग का कि हम किसी भी चीज को मार्केट के ऊपर छोड़ नहीं सकते। मार्केट के ऊपर छोड़ेंगे तो जिसके पास पैसा वो खाएगा, नहीं है वो नहीं खाएगा, गरीब गरीब, अमीर अमीर। जिसके से आप नहीं कह सकते हाँ इकोनॉमी के अंदर जीडीपी का ग्रोथ हो रहा होगा, लेकिन पर कैपिटा इनकम या फिर इनइक्वलिटी, पोवर्टी, ये सब इंक्रीज हो रहा हो, पर कैपिटा इनकम डिक्रीज हो रहा हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए सरकार का भी काम है किस रूप में, इंडिकेटिव, लाइक इंडिकेशन देना कि हाँ आप इधर सेक्टर के करें। लाइक पीएलआई स्कीम लाया गया, वो इंडिकेशन दिया गया कि हाँ आप सेमीकंडक्टर सेक्टर के अंदर, आप बैटरी के अंदर, आप फोन के अंदर, ठीक है, आप कैपिटल गुड्स के अंदर, आप केमिकल्स के अंदर, आप क्या करें, इन्वेस्ट करें। तो आप काम है इंडिकेशन देने का। नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन, कि सरकार का काम है कोऑर्डिनेशन करने का प्राइवेट सेक्टर के साथ। लाइक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी, कि रोड बनाना है तो ठीक है, मैंने प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया, वो बनाएगा, जो है पब्लिक गवर्नमेंट जो है वो उसको पैसा दे देगी। गेटिंग? तो कोऑर्डिनेशन का। नेक्स्ट वन इज जो प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब आपको क्या करना चाहिए, व्हाट टू फॉलो। ठीक है ना, कंपनी को क्या चीजें करनी चाहिए, बैंक को क्या चीजें करनी चाहिए,
ठीक है, किस तरीके की पॉलिसीज अपनानी चाहिए। तो ये सारा जो है वो अब काम है प्लान का। तो प्लान का जो रोल है वो क्या है, बदल गया है। प्लान इज अ इंडिकेटिव इन नेचर। पहले हमारा प्लान आर टू टाइप, हमने पढ़ा था। एक तो इम्परेटिव प्लानिंग जिसमें स्टेट का कंट्रोल है, जो कि इंडिया था पहले बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म। बट इकोनॉमिक रिफॉर्म आने के कारण मार्केट इकोनॉमी, मार्केट बेस्ड हुआ, मिक्स्ड इकोनॉमी हुआ, जिस कारण जो प्लानिंग अब है वो कैसा है, इंडिकेटिव प्लानिंग। ठीक है, तो प्लान इज इंडिकेटिव इन नेचर। काम किस तरीके का है, फैसिलेटर के रूप में काम है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, इंडिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन, ये अब काम है प्लान का। स्टेट का क्या काम है, हमने पढ़ लिया कि मार्केट के अंदर प्लान का क्या काम है। स्टेट का क्या काम है, स्टेट का काम है कि जो भी फ्यूचर स्ट्रेटेजी है उसको लेकर के जो भी चेंजेस किए जाए, वो सेंटर और स्टेट का काम है कि वो चेंजेस करे। अब गवर्नमेंट, स्टेट और मार्केट तीनों का क्या काम है, तीनों का काम आपका है, दैट इज योर, कि बिना हम, जो मैंने आपको बताया कि बिना हम अच्छे सरकार के, हम मार्केट नहीं चला सकते। सरकार का जरूरत है रूल एंड रेगुलेशन के लिए। सरकार का जरूरत है कि कोई अगर खराब कर रहा है, मार्केट फेल्यूर क्रिएट हो रहा है, तो उसको सही करने के लिए। गेटिंग, तो गलती हो तो सरकार आए, रूल एंड रेगुलेशन सरकार बनाए, लेकिन सरकार काम नहीं करे, मार्केट को वर्क करने दे। तो देर इज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन, क्लोज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट एंड गवर्नेंस। तो हमें दोनों चाहिए कि ये नहीं हम प्रो मार्केट भी हूं कि नहीं सिर्फ मार्केट के ऊपर बेस्ड रहना चाहिए, दिस इज नॉट अ बेस्ड स्ट्रेटेजी। ये भी नहीं कि हमें प्रो स्टेट के ऊपर बेस्ड, प्रो गवर्नमेंट के ऊपर बेस्ड रहना चाहिए, दिस इज ऑल्सो नॉट अ बेस्ड स्ट्रेटेजी। बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, मार्केट के ऊपर रहे, गवर्नमेंट काम करे। तो दिस इज इंटरकनेक्शन बिटवीन व्हाट, मार्केट एंड गवर्नेंस। अगर गवर्नेंस अच्छा है तो मार्केट, अगर अच्छा है तो गवर्नेंस अच्छा है, मार्केट खराब है तो गवर्नेंस खराब है। गेटिंग, सो देयर इज अ क्लोज इंटरडिपेंड। तो दिस इज योर नेक्स्ट वन। ये कह सकते हैं ये क्या है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब मार्केट का एफिशिएंसी जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्टेट के एक्शन के साथ। कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग क्या पढ़े हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, कि दोनों साथ साथ यूज आने वाली चीज, लाइक शूज एंड सॉक्स। उसी तरीके से यहाँ पे मार्केट और स्टेट, कि मार्केट का इफिशियंसी कितना होगा अगर इंक्रीज करेगा, कब, जब स्टेट का एक्शन अच्छा रहेगा। ठीक है, तब आपका, अगर स्टेट का एक्शन खराब है तो मार्केट का एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं करेगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। मैंने ये बहुत अच्छा मुझे लगा ये वर्ड, दैट इज डीप कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन मार्केट एफिशिएंसी एंड स्टेट एक्शन। ठीक है, केलकर के द्वारा क्या स्टेट किया गया है रोल का, रोल स्टेट का क्या है। तो रोल अब है इल एडवाइस देना, कि इंटरवेंशन किस फॉर्म में करे, इल एडवाइस के फॉर्म में। ठीक है, मार्केट फेल्यूर हो रहा है तो मार्केट फेल्यूर को सही करने में आप काम करें। ठीक है, स्टेट कोई अगर मार्केट फेल्यूर हो रहा है उसको सही करे। स्टेट अब क्या है, कोर्सिव एजेंट है। ऐसे ऐसे वर्ड आपको कोट करके आना है, मैंने 3 वर्ड आपको बता दिया जो कि आपको पुट करना है। स्टेट इज अ कोर्सिव एजेंट एंड इज इल प्लेस्ड एट एड्रेस अ लैक ऑफ नेगोशिएशन। ठीक है, तो ये कंक्लूजन अगर हम करें तो कंक्लूजन क्या है कि इस, अगर हमें कंट्री को इंक्लूसिव ग्रोथ करना है, गरीबों को लेकर के चलना है, तो आपको क्या, मार्केट के साथ साथ आपको सरकार, स्टेट का भी रोल क्या है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। ठीक है, मार्केट आपको सिर्फ इफिशियंसी प्रोवाइड करता है, ओनली डिलीवर व्हाट, इफिशियंसी, कि केक का साइज बड़ा करते चल जा रहा है जीडीपी। बट इक्वलिटी करने के लिए आपको गवर्नमेंट को आना पड़ेगा कि इस केक को इक्वल साइज में, ताकि आपका पॉवर्टी जो वो कम। तो ये रोल किसका है, गवर्नमेंट का है, कि कैसे वो फैसिलिटेट करे ट्रेड, एक्सचेंज, इंटरप्राइज को। ठीक है, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करे पॉवर्टी को, कैसे कम करे। तो दिस आर द प्रॉब्लम ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल लेक्चर रहा आज का। एनी प्रॉब्लम, एनीवन, एनी प्रॉब्लम?